गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे मास एंड इनर्शिया आपस में कैसे रिलेटेड है, एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है मास एंड इनर्शिया। तो कल हमने बात की थी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। तो इनर्शिया की हम आज और बात करें तो इनर्शिया किसको बोलते हैं? इनर्शिया उसको बोलते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो अपनी स्टेट को चेंज करने का क्या करता है? विरोध करता है, रेजिस्ट होता है। अपनी स्टेट को वो क्या नहीं करना चाहता? चेंज नहीं करना चाहता। ऑब्जेक्ट कोई रेस्ट में है तो वो चाहता है कि मैं रेस्ट में बना रहूं, और यदि कोई मूविंग स्टेज में है तो वो ऑब्जेक्ट चाहता है कि मैं मूविंग स्टेज में बना रहूं। जब तक उसके ऊपर क्या नहीं करते, हम उसको कंप्लीट नहीं कर दे, यानी एक्स्ट्रा फोर्स उसके अप्लाई नहीं कर दे, तब तक उसकी स्टेज क्या नहीं होती? चेंज नहीं होती। यानी कोई ऑब्जेक्ट है वो स्टेज अपनी चेंज नहीं करना चाहता, तो उसको क्या बोलते हैं? हम इनर्शिया बोलते हैं। तो इनर्शिया के हमने एग्जांपल भी पढ़े थे। जैसे बस में बैठा है कोई पैसेंजर और बस सडनली यदि रवाना होती है तो वो क्या होता है? पीछे की तरफ, बैकवर्ड की तरफ क्या होता है? फॉल होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके जो ये पैर है, लेग, वो बस के कांटेक्ट में होते हैं, तो ये आगे की तरफ मूव करते हैं। बट उसकी बॉडी तो क्या रहती है? रेस्ट में। तो वो रेस्ट में रहने की कोशिश करती है, तो वो पहले वाली कंडीशन में रहने के लिए क्या हो जाती है? पीछे फॉल हो जाती है। क्या हो जाती है? पीछे फॉल हो जाती है। यानी उसी स्टेज में वो बनी रहने की क्या करती है? कोशिश करती है। और इसका अदर एग्जाम्पल हम देखें जो हम डेली लाइफ में देखते हैं। ये क्या है? बस है और इसमें ट्रेवल कर रहे हैं, तो उसमें से जब चलती बस से उतरते हैं, हम क्या करते हैं? उतरते हैं। तो बस के साथ में हम क्या करते हैं? कुछ टाइम के लिए या कुछ दूरी तक हम क्या करते हैं? डिस्टेंस तक उसके बस के साथ में दौड़ते हैं। बस के साथ में दौड़ते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो इनर्शिया है उसमें मैंने बताया था कि वो ऑब्जेक्ट है वो अपनी सेम स्टेज में बने रहने की क्या करता है? कोशिश करता है, रेजिस्ट होता है सेम स्टेज में बने रहने की। तो बस की क्या होती है? वेलोसिटी होती है। बस की क्या होती है? वेलोसिटी है। जिस वेलोसिटी से बस ट्रेवल कर रही है उसी वेलोसिटी में नीचे उतरते हैं, तो उस बॉडी की भी वही स्टेज बनी रहती है, वही वेलोसिटी कांस्टेंट बनी रहती है। तो हमें बस के साथ में कुछ डिस्टेंस तक क्या करना पड़ता है? दौड़ना पड़ता है बस के साथ साथ में। और वहाँ पर यदि हम ये कंडीशन देखें कि यदि हम बस के साथ में नहीं दौड़े तो क्या होगा? तो बस के साथ में नहीं दौड़ेंगे, सीधे उतर के और सीधे जो ले गए पैर है यहाँ पे हमने क्या कर दी? रेस्ट में कर दी। तो जो ऊपर की बॉडी होगी वो तो क्या होगी? वेलोसिटी में होगी, उसकी तो वेलोसिटी होगी। तो फिर एकदम रोकने पर क्या होगा? जो बॉडी है ये आगे की तरफ क्या हो जाएगी? फाल हो जाएगी, यानी हम गिर जाएंगे। क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे। तभी तो जब बस से उतरते हैं तब ये बोलता है कंडक्टर कि जो अपना मुंह है वो आगे की तरफ करके उतरो, आगे की तरफ करके उतरो। यानी आगे की तरफ करके उतरेंगे तो यानी बॉडी थोड़ी मोशन में रहेगी, वेलोसिटी में रहेगी, तो थोड़ी टाइम के लिए क्या कर लेंगे? दौड़ लेंगे आगे की तरफ। यानी एकदम से पैर नहीं रोकेंगे। यदि एकदम से पैर रोक दिए तो क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे आगे की तरफ। तो ये किसके कारण होता है? ये होता है इनर्शिया के कारण। अब हम बात करें कि मास और इनर्शिया है ये एक दूसरे से रिलेटेड कैसे है। तो हम बात करें फुटबॉल की, तो फुटबॉल को हम क्या मारते हैं? किक मारते हैं। तो ये क्या आ जाता है? मोशन में आ जाता है, मूव करता है, यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा, ये किक मारेंगे। अब इसी फुटबॉल की जगह यदि हम ले कोई हैवी पत्थर ले, क्या ले? कोई हैवी पत्थर ले, हम क्या ले? हैवी पत्थर, और उसको हम किक मारेंगे। तो उसको किक मारेंगे तो ऐसा थोड़ा इसको यहाँ तक ले जाएंगे, नहीं ले जाएंगे किक मार के। उल्टा क्या होगा? फिर से हम ही फॉल डाउन होंगे। यानी इसको हम फुटबॉल की तरह क्या नहीं मार सकते? पत्थर को, स्टोन को क्या नहीं मार सकते? किक नहीं मार सकते। यानी उसको चेंज नहीं कर सकते, उसकी स्टेज यानी उसका जो प्लेस है वो चेंज नहीं कर सकते हम किक मार के। बट फुटबॉल का तो हम किक मार के क्या कर सकते हैं? प्लेस चेंज कर सकते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो फुटबॉल का जो मास है, जो फुटबॉल का मास है वो क्या है? लेस है। फुटबॉल का मास जो क्या है? लेस है।
और हम स्टोन की बात करिए, पत्थर का, जो उसका मास क्या है, ज़्यादा है, वो पत्थर है, हैवी है, तो उसको हम किक मार के और उसकी स्टेज क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। तो हम बात करिए जिसका मास क्या होगा, कम होगा, तो उसका इनर्शिया भी क्या होगा, कम होगा। फुटबॉल का क्या था, मास कम था, तो हमने किक मार के और उसकी स्टेट है उसको क्या कर दी, हमने चेंज कर दी। रेस्ट स्टेज से हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, मूविंग स्टेज में कन्वर्ट कर दिया। क्योंकि फुटबॉल का क्या था, जो मास है वो क्या था, लेस था, बट हम पत्थर की जो स्टेज है वो चेंज नहीं कर पाए, वो रेस्ट का रेस्ट में ही रहा, क्योंकि इसका जो मास है वो क्या है, ज़्यादा है। तो मास ज़्यादा होने के कारण इसका इनर्शिया भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे सीधी सी हम बात करें कि ये आपस में कैसे कनेक्टेड है, तो लेस मास, जिसका मास क्या होगा, लेस होगा, उसका इनर्शिया भी क्या होगा, लेस होगा। लेस मास लेस इनर्शिया, लेस मास लेस इनर्शिया, और जिसका मास क्या होगा, ज़्यादा होगा, मोर मास, मोर मास मोर इनर्शिया। जिसका मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, उसका इनर्शिया भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी हम बात करें एग्जाम्पल की ओर, तो कोई कार है, टॉय कार है, कोई खिलौना है, कार है, तो उसको तो हम क्या कर सकते हैं, बच्चे हैं हाथ से फर्श पे खेल सकते हैं, उसको चला सकते हैं। बट हम बात करें उसी के जगह पर कोई हेवी ट्रक है, और ट्रक को हम क्या कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं क्या, रोप से, नहीं कर सकते ना। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उसका जो मास है वो ज़्यादा है, तब उसकी हम स्टेज को क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, उसकी स्टेट को, उसकी जो रेस्ट कंडीशन है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इसका मास क्या है, ज़्यादा है, ट्रक का मास ज़्यादा होगा। अभी मैंने बताया मोर मास मोर एनर्शिया, उसका एनर्शिया भी ज़्यादा होगा, मोर मास मोर मास, जिसका मास ज़्यादा है उसका एनर्शिया भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, मोर मास मोर एनर्शिया। और यदि एनर्शिया ज़्यादा है तो फोर्स भी क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, मोर मास मोर एनर्शिया मोर फोर्स, मोर फोर्स। यानी जिसका मास ज़्यादा होगा उसका एनर्शिया भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और यदि एनर्शिया ज़्यादा है, एनर्शिया ज़्यादा है, तो उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए हमें मास भी क्या कर, फोर्स भी क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपस में क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं, मास और एनर्शिया। यानी जिसका मास क्या है, ज़्यादा, उसका एनर्शिया भी ज़्यादा, और जिसका मास कम है उसका एनर्शिया भी कम। तो मास क्या होता है, एनर्शिया के प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, मास एनर्शिया के प्रोपोर्शनल होता है, मास प्रोपोर्शनल एनर्शिया, मास प्रोपोर्शनल एनर्शिया। अब हम बात करें इसके नोट्स की, तो द प्रॉपर्टी ऑफ एनर्शिया किसको बोलते हैं, यहाँ पर ये बात कही है, द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ विच इट रेजिस्ट, रेजिस्ट यानी ये क्या करता है, विरोध करता है, यानी टू गेट इट्स स्टेट इज, यानी जो उसकी स्टेट है वो अपनी स्टेट को डिस्टर्ब होने की क्या करता है, विरोध करता है, रेजिस्टर्स होता है, यानी वो चेंज नहीं करना चाहता अपनी स्टेट को, कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनर्शिया बोलते हैं। एनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स मास, और जो एनर्शिया है वो किसके द्वारा मेजर किया जाता है, मास के द्वारा मेजर किया जाता है। यानी जिसका मास ज़्यादा होगा उसका एनर्शिया भी ज़्यादा होगा, जिसका मास कम होगा उसका एनर्शिया भी क्या होगा, कम होगा। एनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, यानी एनर्शिया है ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, मास के प्रोपोर्शनल होता है। एनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, दिस मीन्स एनर्शिया increase with increase in mass and decrease with decrease mass। तो इसका मीनिंग हुआ कि यदि मास इंक्रीज हो रहा है तो एनर्शिया भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, यदि मास डिक्रीज हो रहा है तो एनर्शिया भी डिक्रीज होगा। जैसे मैंने बात की फुटबॉल की, तो उसका मास क्या है, कम है, तो उसका एनर्शिया भी क्या है, कम है। हम इजी रूप से किक मार के उसकी स्टेट को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बट कोई स्टोन है बड़ा सा, उसको हम किक मार के उसकी स्टेट चेंज थोड़ी कर सकते हैं, क्योंकि उसका मास क्या है, ज़्यादा। तो मोर मास मोर एनर्शिया और मोर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा हमें। ए
heavy object, a heavy object will have more inertia than the lighter one. In other words, the natural tendency of an object that resists the change in state of motion or rest of the object it is called inertia. यानी ये नेचुरल टेंडेंसी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की कि वो अपनी स्टेज को चेंज करने में क्या होता है, रेजिस्ट होता है। यानी वो अपनी जो स्टेट ऑफ मोशन है उसको चेंज करने का वो क्या करता है, विरोध करता है। यदि वो मोशन में है तो मोशन में बना रहेगा, और यदि वो रेस्ट में है तो रेस्ट में बना रहने का क्या करता है, कोशिश करता है। वो स्टेज अपनी क्या नहीं करना चाहता, चेंज नहीं करना चाहता। इसको बोलते हैं हम इनर्शिया। सिंस ए हैवी ऑब्जेक्ट हैज मोर इनर्शिया, जो हैवी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ट्रक है, उसका क्या होगा, इनर्शिया ज़्यादा होगा। दस इट इज़ डिफिकल्ट टू पुश और पुल ए हैवी बॉक्स, तो इसी कारण से जो हैवी बॉक्स है उसको पुल और पुश करना क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है। जैसे हम बात करें ट्रक की, तो ट्रक को पुश और पुल करना क्या है, डिफ़िकल्ट है। और एक टॉय कार है, छोटा सा खिलौना है, उसको हम पुश और पुल इजी रूप से कर सकते हैं, क्योंकि उसका मास क्या है, कम है, और ट्रक का मास क्या है, ज़्यादा है, हेवी मास है उसका। ओवर द ग्राउंड देन द लाइटर वन, यानी जो लाइटर ऑब्जेक्ट है उसको तो हम इजी रूप से क्या कर सकते हैं, पुल और पुश कर सकते हैं, यानी फोर्स कम लगाना पड़ेगा उसके ऊपर। हैवी ऑब्जेक्ट है उनके ऊपर फोर्स है वो ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया, ये तुम्हें याद रखना है। थैंक यू।